कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए आखिर क्या कारण है कि अमिताभ बच्चन जी कभी अपने पूर्वजों के धरती पे नहीं गए, और उनके पूर्वजों के धरती पे ना जाने की वजह से उनके गांव में एक उनकी छवि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि लोग उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। और मेरा एक ये प्रयास है कि कम से कम आप 82 साल के हो गए हो और हमारी ये अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आपको एक बार ज़रूर आपके गांव आना चाहिए और गांव में आके उन लोगों से मिलना चाहिए जो आपकी राह तक रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं और आपको देखने के लिए लालायित हैं। लेकिन आपके गांव के खैर कईयों वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन इस वक्त मैं जबलपुर में हूं। देखिए यहाँ पर नर्मदा जी का किनारा है और रात का समय है, यहाँ बहुत से लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले हैं। आ रहा है लाइट बराबर। तो आप मेरा ये जानना है कि आप लोग अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। पूरे सदी के नायक हैं वो, पूरा विश्व जानता है उन्हें। तो सभी मेरे ख्याल से भारतवर्ष के बच्चे बच्चे तक जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी कौन है, क्या है। सभी लोग जानते हैं उनको, तो बूढ़े बुजुर्ग से लेकर सभी लोग। लेकिन उनके गांव जाओगे ना तो लोग बोलेंगे उनके बारे में बात मत करो, चिढ़ते हैं। नहीं, लेकिन इस छवि को सुधारने के लिए उन्हें एक बार अपने गांव जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जो पैतृक निवास होता है या जहां हमारे पूर्वज रहे हों, वहां जाने का एक अलग सुख है। तो मेरा तो आग्रह और निवेदन ये है कि अमिताभ बच्चन जी को ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। वो कितने लोगों के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं ये वक्त बताएगा, अगर वो जाते हैं तो। मेरा तो यही मानना है कि उन्हें जाना चाहिए और यहाँ भी आना चाहिए, नर्मदा जी की आरती करना चाहिए। कितना पुण्य लाभ मिलता है भैया। अब आप दादा हो गए हो 82 साल के, अब पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, लेकिन अब आप ऐसा काम करिए कि लोग आपको याद करें। सही बात है, याद करें, और अभी याद तो करते ही हैं। उनको पूजा जाता है, कई तो उनके इतने अभिन्न भक्त हैं कि उनके लिए सुबह शाम तक उनके नाम का उनके नाम का। मेरा मानना ये है कि उनका गांव बदहाली के हाल में जी रहा है। अगर वो दरअसल अपने गांव में एक हमारी दादी लगती हैं जया बच्चन जी, 2007 में आई थी, एक हरिवंश राय बच्चन जी की याद में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया, लेकिन उस पुस्तकालय का हालत इतना ख़राब है आज की डेट में, लोग अंदर बैठ के ताश खेलते हैं। ताश नहीं, ये तो गलत बात है, लेकिन हाँ ये है कि जहाँ आपका निवास है, पूर्वज रहे हैं, वहाँ को तो उत्थान करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि अगर वहाँ पर एक बच्चन संग्रहालय बना देंगे और लोग वहाँ पर टूरिज्म हब बन जाएगा, गांव वाले उनको पीढ़ियों दर पीढ़ियों याद करेंगे, क्योंकि सिर्फ वो पहुँच जाएं, हाँ, संग्रहालय से बड़ा हो जाएगा, उनके कदम ही वहाँ पड़ जाएं, तो इतनी अच्छी छवि है। इतने बड़े नेता, इतने बड़े कलाकार हैं कि अगर वो पहुंच जाएं वहाँ तो यही बहुत बड़ी बात है और जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिए ये बात तो हर कोई बोलता है कि दादा आप अगर अपने गांव में जाओगे ना तो एक तभी विकास हो जाएगा और लोग आपको पीढ़ियों तक याद करेंगे, क्योंकि गांव में जाने से रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज, वो डेवलपमेंट हो जाएगा उस गाँव का। आएंगे क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सही बात है। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो उनको गांव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और मेरी तो निवेदन है, अगर आपके माध्यम से उनके पास मेरा वीडियो जाए तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज आप जाइए। आप कितने लोगों का प्रेरणा स्रोत है, आप वहाँ जाएंगे, क्या मतलब कायाकल्प होगी आप सोच भी नहीं सकते। प्लीज जाइए, निवेदन है। अच्छा, हमारे गांव में ना बड़े बड़े यूट्यूबर, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आपके गांव में जाऊंगा, ये देखिए अमिताभ बच्चन जी का गांव है, बदहाली के हाल में जी रहा है, तो आपकी छवि खराब हो रही कि मेरी हो रही है? नहीं, मेरी खराब होगी ना छवि इसमें। तो उनकी छवि खराब हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया करके आप अपने पैतृक गांव पे जाइए और उसको टूरिज्म हब बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा।
आपके जो गांव के निवासी हैं वह सब आपको इतना प्रेम करेंगे, प्रेम करते भी हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, सभी प्रेम करते हैं, लेकिन आप अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत प्रेम मिलेगा आपको, जितना आपको मुंबई में बैठे बैठे नहीं मिलता है। अब ये इसलिए निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि एक बार जाइए आप अपने पैतृक गांव में और ज़रा देख के आइए आप अपने गांव की दशा। दादा मैं ये कहना चाहूँगा, आपको तो गांव वाले देखना ही चाहते हैं, लेकिन आपका जो परिवार है, जो आप वहाँ छोड़ के गए हैं, आपका परिवार वो आपको देखना चाहता है, आपके रिश्तेदार आपके, वो कहते हैं कि एक बार हमारे गांव के बच्चन जी एक बार गांव चले जाएं। तो आपका क्या कहना है सर? नहीं, जाना चाहिए उनको तो, और एक थिएटर बनाना चाहिए वहाँ पे, रोज एक फिल्म लगे उनके नाम की, एक फिल्म लगे, फिल्म लगे लोग अच्छा देखें, कोई डायलॉग उनका आपको जो फेमस हो? हम जहाँ से खड़े तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है मेरा शहंशाह। हमारे जबलपुर शहर में एक रिक्शा चालक हैं, हाँ, बहुत ही मस्त सज्जन कल्लू व्यक्ति हैं। बच्चन, कल्लू बच्चन। कल्लू बच्चन नाम है उनका। उनके रिक्शे में अमिताभ बच्चन जी की कोई भी ऐसी कोई फोटो नहीं है जो उनकी फोटो ना लगी हो। बहुत बड़ा प्रेमी है वो। तो निवेदन है आपसे कि आप एक बार जबलपुर आइए, माँ नर्मदा जी के दर्शन करिए, आरती का आनंद लीजिए और एक बार कल्लू बच्चन जी से भी मिल के देखिए ज़रा, जिन्होंने अपना जीवन आपके नाम कर दिया है। उनकी छवि पूरी उन्हीं की तरह है। पूरी पूरी पूरी। एक डायलॉग जो उनका बहुत फेमस है, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 7 करोड़। करोड़। जाना सर, क्या नाम है आपका? राज राठौर। राज राठौर। अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको डायरेक्ट देख रहे हैं, वहाँ देख के बोलिएगा, डायरेक्ट देख रहे हैं आपको। 7 करोड़। दरअसल वो क्या है ना, हमारे गांव के दादा हैं। दादा मतलब? हमारे गांव के ही हैं, लेकिन आज तक वो गांव में नहीं आए। तो गांव के लोग हैं ना, उनके बारे में नाराज हो गए। हाँ, नाराज हो गए, गुस्सा है बहुत ज्यादा। तो क्या ये गुस्सा गांव वालों का जायज है? अब वो बड़ा आदमी भी तो हो गया, उड्डो बुड्डो के पास कहाँ जाएगा? अब देखेंगे कितना होगा, मतलब कैसे जाएगा। लेकिन ये है, जाना चाहिए उनको, थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन अब वो इतने बड़े हो गए हैं तो कैसे जाएंगे? आपने बहुत पैसा कमा लिया, अब गांव में कुछ किया ही नहीं, तो गांव वाले आपको क्या बोलेंगे? उन्होंने कई गाँव को गोद लिया है, हाँ। तो उन्हीं का उनका चल रहा है अब, लेकिन जाना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन उनके पिताजी वहीं पे गांव में होंगे अभी भी। वो तो एक्सपायर कहाँ भी हो, तो वो उस टाइम मतलब जब हुए होंगे तब रिटायर होकर उधर ही गए होंगे। लेखक एकक थे ना वो। नहीं, वो तो मुंबई में ही, उनका देहांत मुंबई में ही हुआ। लेकिन एक पिताजी की जमीन का एक अलग वैल्यू होता है। हाँ, ये बात तो हमारे पूर्वजों की जमीन की एक अलग वैल्यू होती है। तो गांव में ना बहुत लोग उनको भला बुरा कह रहे हैं। जैसे आप बड़े आदमी हो, तो मैं आपके गांव जाऊंगा, मैं यूट्यूबर हूं, मेरे जैसे तमाम यूट्यूबर आपके गांव में जाते हैं, और ये देखिए महानायक का घर, तो इसमें छवि किसकी खराब हो रही है? अमिताभ बच्चन की हो रही है। इनकी हो रही कि नहीं खराब? तो दादा, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो आप ज़रूर से अपने गांव आए, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है, जो ज़िंदगी में आपने इतने बुलंदियों को छुआ है, उस बुलंदियों को दाग लगा रहे हैं आजकल के यूट्यूबर, और आपके गांव में जाके बता रहे हैं कि ये देखिए महानायक का गांव है जो बदहाली के हाल में जी रहा है। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर को जाना चाहिए वहाँ पे, और आपकी वीडियो वहाँ पे पहुँचती है तो उनको ये संदेश पहुँचना चाहिए, और जल्दी से जल्दी वो आपके गांव जाएंगे। क्या नाम बताया था आपने? गांव का? हाँ। बाबूपट्टी, प्रतापगढ़ में बाबूपट्टी गांव है। बाबूपट्टी गांव उनको जाना चाहिए और वहाँ मिलना चाहिए। अब तो उनका काफ़ी टाइम भी हो गया। केबीसी में कईयों बार अपने गांव का नाम लेते हैं कि हम स्कूल बनवाएंगे, लेकिन कब बनवाएंगे ये नहीं, अभी तक नहीं बनवाया, वो मिथ्या ही रह गई। एक पुस्तकालय बनवाया उन्होंने पिताजी की याद में 2007 में, लेकिन उस पुस्तकालय में एक पुस्तक नहीं है और गंदगी बहुत ज़्यादा है। और मेंटेनेंस करना चाहिए रहा वहाँ पे, लेकिन एक बार देख रेख करोगे तभी तो वहाँ पर। अब एक बार बनवा के भूल गए हैं, ठीक है, लेकिन अब करवाएंगे वो कुछ। अंदर लोग बैठ के ताश खेलते हैं, ताश खेलते हैं। हाँ, ये तो बहुत गलत है। लेकिन अब करेंगे, अब कुछ ना कुछ, अब आपकी वीडियो जाएगी उनके तक तो देखो कुछ ना कुछ हो वहाँ पे, ये तो शायद ही हो। मेरी कोई हैसियत नहीं दादा आपको बुलाने का, लेकिन आपके गांव में जिस तरीके से आपका परिवार आपका राह देख रहा है, आपको देखना चाहता है, आपको देखने के लिए ललाहित है, तो इस वजह से मेरा एक मकसद हो गया कि भाई ज़िंदगी में मैं भी आपको जब तक गाँव लाऊंगा नहीं, ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, चाहे आप आओ चाहे मत आओ। भाई मेरा एक प्रयास है, अगर मैं सफल हो गया तो पूरे गाँव वाले मुझे
दुआ देंगे कि हाँ भाई गांव में कुछ, क्योंकि गांव में आपके आने से ही एक रोजगार हो जाएगा। एक पहल है भैया की तरफ से, हो सकता है ये साकार हो और ज़रूर होगी भैया आपके लिए। अगर ये साकार हुआ तो पूरा गांव मुझे दुआ देगा कि भाई मेरी वजह से मैंने आप आए और आप आने के बाद गांव में एक विकास हुआ। वैसे तो खैर मैं कुछ नहीं हूँ, जो होगा ऊपर वाला करेगा, लेकिन मेरा एक प्रयास है। भैया का प्रयास है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं भैया। चलिए मिलकर काफी बढ़िया लगा। क्या नाम है सर आपका? राज राठौर सर। राज राठौर। मेरा अमित सोनी, आप देखिएगा मिस्टर अमित सोनी शो यूट्यूब पे है ना? हाँ यूट्यूब पे यहाँ पर देखिए कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी जी क्या नाम है आपका? प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला। हाँ जी। क्या बात है, थोड़ा यहाँ से लेना। तो अच्छा ये बताइए कि आप अमिताभ बच्चन जी को जानती हैं? हाँ क्यों नहीं। क्या कहना चाहेंगे, आपको डायरेक्ट देख रहे हैं? हाँ जी, अच्छे एक्टर हैं। हाँ और बढ़िया है। और क्या है, बढ़िया एक्टर है, और क्या बोल सकते। दरअसल क्या है ना, वो हमारे गांव के दादा हैं। अच्छा। हमारे गांव के, ओके। लेकिन गांव में आज तक वो पैर ही नहीं रखे। तो गांव में क्या है ना, सभी गांव वाले उनके ऊपर नाराज है। नाराज है। हाँ जी। बड़ा पैसा कमा लिया है, तो हाँ। उनका गुस्सा जायज है गांव वालों का? बिल्कुल जायज है, जाना चाहिए, जाना इतने चाहिए। बड़े एक्टर हैं तो हम लोग समझते हैं कि उनका कितना बिजी शेड्यूल रहता होगा, और अब तो उनका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं रहता। हम सब जानते हैं वो कितने कितने परेशानियों से गुजरे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि घमंड है उनको। हर किसी का एक बैकफुट रहता है, तो हो सकता है उनका कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, उनके पिताजी की जमीन जो है बदहाल की हालत में जी रही है, ठीक है, और गांव में उनके ना आने से बहुत सारे यूट्यूबर, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर गांव जाते हैं। ये देखिए अमिताभ बच्चन जी का गांव बदहाली की हालत में, तो इसमें उनका क्रेज खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खराब हो रहा है। क्रेज़ खराब मतलब इसलिए नहीं बोल सकते हैं हो रहा है, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बच्चों को भी लेनी चाहिए। सारी चीज़ें उन पर नहीं डाल देनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। तो हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यदि आप जिस मिट्टी से आए हो, जिस मिट्टी से जन्मे हो, जहाँ जिसके आशीर्वाद से आप इतने बड़े नेता अभिनेता बने हो, तो ध्यान देना चाहिए थोड़ा। उनका परिवार भी है, और गांव वाले, बहुत से गांव वाले हैं जो उनको देखने के लिए ललाहित हैं कि हमारे गांव का सुपरस्टार एक बार गांव आ जाए तो हम उनको देख लें। आना चाहिए ऐसे इस हिसाब से तो आना चाहिए। एक मिनट इस तरफ जी, आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। तो अच्छा एक लास्ट सवाल पूछूंगा। जैसे अभी अमिताभ बच्चन जी कभी अपने गांव आए नहीं जी। और गुस्सा, गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। गांव वाले ना उनके बारे में बात ही नहीं करते हैं कि अरे अमिताभ बच्चन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इतना नाराज हैं। तो अगर वो गांव आएंगे तो विकास होगा कि नहीं? विकास होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको वो डायरेक्ट देख रहे हैं, आप कैसे बोलेंगे कि आप अपने घर जाइए? आप अपने Direct घर जाइए, वहाँ देखिए, अपने गांव का तरक्की करवाइए, और उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे गांव का कोई व्यक्ति यहाँ पर इतना बड़ा एक स्टार बन गया है, तो उनको जाना चाहिए, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। सबको जाना। हाँ जी। चलिए देखिए, नर्मदा जी की आरती, और जबलपुर वालों का ये कहना है कि आप नर्मदा जी की आरती में आइए, तो क्या कहना है? बिल्कुल आइए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ तो ये हर रोज़ आरती का एक उत्सव होता है हमारे यहाँ पे। आप एक भी दिन ये सोचो आज करके आ गए हैं कल ना जाए, ऐसा नहीं है। आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। नर्मदा माँ का हमारे यहाँ से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। सर आपका? कमलेश यादव। यहाँ एक प्रसाद की दुकान है गौरी घाट में, और यहाँ पर भैया बैठे हैं। आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? बहुत अच्छे से। कैसे, क्या, किस तरीके से देखते हैं? आपको डायरेक्ट देख रहे हो? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है, गाना भी गा दिए हैं उनके। दरअसल वो हमारे गांव के दादा हैं। कहाँ पे? ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के बाबूपट्टी में उनका गांव है, पैतृक गांव है पूर्वजों का। लेकिन आज तक वो गांव नहीं आए हैं, तो गांव में उनको लोग भला बुरा बोलते हैं। तो क्या गांव वालों का गुस्सा जायज है? क्यों नहीं है जायज? अब आप यूट्यूबर हो, आप भगवान करे आप और दिन दूनी रात चौगनी करो, आप आगे बढ़ा जाएंगे। जहाँ आप पैदा हुए हैं और उस गांव में, अगर उसी गांव से आप बड़े हैं, उसी गांव की मिट्टी से आप उसी गांव का पानी पी के बड़े बूढ़े सब, जैसा भी हुआ आप सब जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो जाना चाहिए। ये तो फिर गलत है, नहीं जाओगे तो फिर आज नहीं कल तो जाना पड़ेगा। बड़े
अब जैसे जाएं वो। अब वो 82 साल के हो गए, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे ये बताइए। नहीं, ये तो भैया जाना पड़ने उनको जाना पड़ेगा, चाहे जैसे जाएं। मेरा निवेदन है आपसे, अमिताभ बच्चन जी से, मैं छोटी सी प्रसाद की दुकान लगाता हूँ गौरी घाट में, नर्मदा तट पे आके बोल रहा हूँ, आपको जाना चाहिए। आपके कहीं घर, आपकी ज़मीन, वहाँ रुकिए, भले 1 घंटे के लिए जाइए, पर जाना ज़रूरी है आपको वहाँ। क्योंकि दादा आपके गांव आ जाने से ही गांव में तरक्की होगी और गांव के लोग आपको पीढ़ियों तक याद करेंगे, क्योंकि आप बिना कुछ किए अगर चले जाओगे दुनिया से तो एक आपके ऊपर दाग लग जाएगा कि हाँ भैया महानायक थे लेकिन अपने गांव तो कभी आए ही नहीं। नहीं, ये उनका फिर तो घमंड होगा इनको नहीं आने का, क्योंकि भगवान राम भी बताओ कहाँ जाके कहाँ से कहाँ वो आए ना आकर अपने घर। वो तो भगवान बहुत बहुत बड़े भगवान है, उनका मैं नहीं बोलूँगा, पर आपको जाना चाहिए। अपन तो इंसान हैं, आप अपना वो नहीं भूलें जहाँ से अपन सब कुछ मिला अपन को, माँ बाप, खेले कूदे बड़े, पढ़ाई लिखाई करके अपन उधर से आए और मुंबई में इतना बड़ा नाम पूरा वर्ल्ड में आपका छाया हुआ है। आपको इस चीज़ से मैं भी नाराज़ हूँ, गांव क्या मैं भी नाराज़ हूँ इस चीज़ से। गांव भैया का यही कहना है कि प्रजा ने तो भगवान राम जी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, हाँ। तो आप तो इंसान हो। हाँ, नहीं तो आप आपको कैसे छोड़ेंगे ये बताइए। आप तो भगवान नहीं है, फिर भी बहुत हर चीज़ में आगे आप, पर आपको गांव जाना चाहिए, मेरा निवेदन आपसे हाथ जोड़ के। तो देखिए सबका यही मांग है कि आप एक बार गांव आ जाइए। गांव आने से आपकी छवि एक अलग हो जाएगी। दादा आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया और मेरे आदर्श हो और बहुत से लोगों के प्रेरणादायक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रियल लाइफ सभी देखे हैं लेकिन रियल लाइफ कोई नहीं देखा है आपका गांव। और बहुत से यूट्यूबर जाके आपका गांव की वीडियो बनाते हैं। आप नहीं भी रहेंगे फिर भी लोग जाएंगे, फिर भी दिखाएंगे कि ये देखो अमिताभ बच्चन जी का गांव, लेकिन आपके गांव के लोग तो एक ही बात बोलेंगे, अरे बड़ा आदमी काहे का, कभी तो गांव आया ही नहीं, कभी गांव आया ही नहीं। तो बस मेरा एक प्रयास है दादा, आप गांव जरूर आएँ और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप सभी लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी मेरा एक पहल सक्सेस होगा। तो आप लोग जरूर से वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।